नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। चीन अपने आप में ही एक बहुत बड़ी दुनिया है। दुनिया में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चीन की आबादी ही इतनी है कि इससे दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा घेरा हुआ है। लेकिन अपनी आबादी पर गुरूर करने वाला चीन अब इस रेस से पिछड़ता जा रहा है। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला चीन अब जनसांख्यिकीय संकट का सामना कर रहा है। चीन की आबादी 6 दशकों से अधिक समय में पहली बार पिछले साल घट गई है। आधिकारिक आंकड़ों ने बताया कि चीन की आबादी तेजी से घटी है। चीन ने देश के जन्म दर को रिकॉर्ड स्तर पर गिरते देखा है। जानकारों ने चेतावनी दी है कि यह तेजी से गिरावट आर्थिक विकास को रोक सकती है और सार्वजनिक खजाने पर दबाव बढ़ा सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन में पिछले वर्ष की तुलना में 2022 के अंत में आबादी 8,50,000 कम रही है। यह ब्यूरो हांगकांग, मकाओ और ताइवान के साथ साथ विदेशी निवासियों को छोड़कर केवल चीन के मुख्य भूमि की आबादी की गणना करता है। ब्यूरो ने बताया कि 1.041 करोड़ लोगों की मौत के मुकाबले 95.6 लाख लोगों के जन्म के साथ चीन की आबादी 1,411.75 अरब रह गई। इनमें से 72.206 करोड़ पुरुष और 68.959 करोड़ महिलाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन के जानकार 2050 तक चीन की जनसंख्या में 1,009 मिलियन की कमी देखते हैं, जो 2019 में उनके पिछले पूर्वानुमान की गिरावट के तिगुने से भी अधिक है। चीन की आबादी तेजी से घटने का कारण कोरोना महामारी को ही माना जाता है। चीन का मानना है कि कोरोना की वजह से शादियों में भी गिरावट दर्ज हुई है, जिससे नए बच्चों के जन्म में वृद्धि नहीं हो पाई। वहीं चीन में अब वापस से कोरोना ने अपना खतरनाक रूप ले लिया है। यही वजह है कि लोगों की मृत्यु दर बढ़ गई है और जन्म दर बिल्कुल कम हो गई है। कोरोना वायरस से मचे कोहराम के बीच चीन इस साल से सिर्फ 1 महीने में एक बार ही कोरोना का डेटा देगा। चीन पर कोरोना के आंकड़े छिपाने का आरोप लगता रहा है, फिर भी चीन पर कोई असर नहीं पड़ा। चीन की ओर से कभी भी महामारी के कोई ठोस आंकड़े सामने नहीं आए हैं। कोरोना के कितने मामले सामने आए हैं और कितने लोगों की मौत हुई है, इसका कोई सही डेटा नहीं आया है। चीन की ओर से महीने में एक बार डेटा देने का फैसला लोगों को कठिनाइयों में डाल सकता है। चीन के इस फैसले से कोई भी सहमत नहीं है, क्योंकि चीन एक महीने में एक बार डेटा भेजता तो चीन के कोरोना के आंकड़े ठीक तरीके से नहीं पता चल पाएंगे। चीन ने यह इसलिए किया ताकि कोई भी उसकी जनसंख्या में कमी को ना निकाल पाए। यही कारण है कि कोरोना के बाद लगातार जनसंख्या में गिरावट आ रही है और पिछली बार चीन की जनसंख्या में गिरावट 1960 में हुई थी, क्योंकि चीन अपने आधुनिक इतिहास में सबसे खराब अकाल से जूझ रहा था। इसके लिए जो माओ त्से तुंग को दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि उनकी विनाशकारी कृषि नीति, जिसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड के रूप में माना जाता है, उससे लगभग 30 मिलियन चीनी भुखमरी से मर गए थे। इसके बाद 1980 तक चीन की आबादी तेजी से बढ़ी थी, लेकिन फिर आबादी घटने लगी तो चीन को 2016 में अपनी सख्त वन चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त करना पड़ा था। चीन की आबादी घटने लगी तब 2021 में चीन ने शादीशुदा जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन वह जनसांख्यिकीय गिरावट को उलटने में विफल रही है। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 44। नमस्कार।